एक बार लक्ष्मी माता से किसी ने पूछा कि आपकी सवारी उल्लू क्यों है। इस पर उनका जवाब था कि मेरी सवारी उल्लू नहीं है, बल्कि जिसके हाथ में धन आ जाता है वह उल्लू जैसा करने लगता है। धन यानी कि पावर। इस कहानी का सार क्या है, यह आपको आगे वीडियो देखने पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आप थंबनेल पढ़कर वीडियो देखने आए हैं तो आप यह भी जान जाएंगे कि आखिर क्यों नीतीश कुमार बिहार के राजनीति का सांप है। वैसे तो नीतीश कुमार साल 2005 से अब तक लगातार बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उनके शासन में जितनी सराहना उनको साल 2006 से 13 के बीच मिली, उसके बाद उनकी उतनी ही किरकिरी भी हुई। क्या है कारण, आइए देखते हैं वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। साल 2010 में बिहार में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई। इसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। उन्होंने उस समय बिहार में आए बाढ़ को लेकर गुजरात की तरफ से 5 करोड़ रुपए की पेशकश कर दी। फिर क्या था, नीतीश कुमार तमतमा गए और उसे बिहार के अपमान के साथ जोड़ दिया। उनका पारा इतना चढ़ गया कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के सम्मान में रखा गया रात्रि भोज भी उन्होंने रद्द कर दिया। 2013 में जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, उस समय भी नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया। यही कारण था कि उन्होंने बीजेपी से अपना नाता तोड़कर लालू प्रसाद के आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। साल 2013 में बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने के बाद उनका मकसद था देश का प्रधानमंत्री बनना, लेकिन ये कभी संभव नहीं हो सकता था क्योंकि बिहार में नीतीश का वजूद ही बीजेपी की वजह से था। इसके बाद वह लालू की पार्टी आरजेडी के साथ आ गए। जिस लालू और उसके पार्टी को सालों से गाली दे देकर वह बिहार की सत्ता में आए थे, उसको ताक पर रख दिया गया। बिहार की जनता ने जिसके लिए वोट किया था वह उसे कभी मिला ही नहीं। इस कहानी को अब करीब 20 साल पीछे लेकर चलते हैं। नीतीश और लालू के बीच के संबंध हमेशा से ही उतार चढ़ाव वाले रहे हैं। दोनों को किसी भी कीमत पर सत्ता का सुख भोगना है, चाहे राज्य की हालात जो हो जाए। लालू और नीतीश के बीच पहली बार विवाद 1992 में देखने को मिला। जगह थी नई दिल्ली स्थित बिहार भवन। नीतीश कुमार उस समय वीपी सिंह के सरकार में मंत्री थे। उस समय भी उनकी कोशिश बिहार की राजनीति में खुद को बड़े और इफेक्टिव नेता के तौर पर स्थापित करने की थी। उस समय मध्य बिहार में किसान आंदोलन कर रहे थे। इसी को लेकर नीतीश तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से मिलने बिहार भवन पहुंचे, लेकिन कुछ ही देर में दोनों नेताओं के समर्थकों के बीच भद्दे शब्दों की बौछार होने लगी। लालू के तल्ख तेवर को देख नीतीश कुमार वहां से बाहर तो निकल गए, लेकिन मन में एक टीस जरूर बन गई। इसके बाद इसी साल नीतीश कुमार औपचारिक रूप से जनता दल से अलग हो गए और लालू के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। नीतीश कुमार लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले में जांच की मांग करने वाले मूल याचिकाकर्ताओं में भी शामिल हो गए। उन्होंने ही जंगल राज का नारा गढ़ा। उन्हीं के नेतृत्व में लालू हटाओ बिहार बचाओ का अभियान चला। नीतीश कुमार को बिहार की जनता को समझाने में सफलता मिली साल 2005 में, जब बीजेपी के साथ उनकी पहली सरकार बनी। उनके ही प्रयासों के कारण लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाले की सीबीआई जांच में तेजी आई और एक एक कर सभी मामलों की सुनवाई हुई। इसी कारण आज लालू अपने बुढ़ापे में जेल की हवा खा रहे हैं। जब साल 2005 में नीतीश को बिहार की सत्ता मिली थी, उस समय इस प्रदेश को काफी हेय दृष्टि से देखा जाता था। बिहार अपने आप में अपराध से ग्रस्त, पिछड़ा और बीमारू राज्य का प्रतिमान था, लेकिन जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने प्रशासनिक सुधारों की झड़ी लगा दी। इसका असर ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी खूब देखने को मिला। जिस सड़कों में गड्ढा हुआ करता था, वहां पर चमचमाती डामर की रोड बन गई। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। रात में पुलिस की गश्ती को बढ़ाया गया। यहीं से नीतीश कुमार को कितने ही संस्थानों से बेस्ट रिफॉर्मर का अवार्ड भी मिला। जाहिर सी बात है कि सपना देखना हर किसी का अधिकार होता है। नीतीश कुमार का भी सपना देश का प्रधानमंत्री बनने का था, लेकिन नीतीश कुमार यह सपना देखने के कभी काबिल ही नहीं हुए। ऐसा क्यों, आगे देखिए। नीतीश कुमार के लिए सत्ता शुरू से ही राजनीतिक करियर का केंद्रीय विषय रही है। हालांकि यह भी कटु सत्य है कि उन्होंने आज तक अकेले दम पर कभी भी कुर्सी नहीं पाई है। हैरानी की बात है कि जो व्यक्ति लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री है और जिनके पीएम इन वेटिंग की चर्चा हो रही है, उन्होंने कभी भी अपने गृह राज्य बिहार में अकेले दम पर कोई चुनाव नहीं जीता है। नीतीश को शुरू से ही एक बूस्टर डोज के तौर पर हमेशा एक सहयोगी की आवश्यकता रही है। इसी को कहते हैं चौबे गए छब्बे बनने और दुबे बनकर आए।
एक कौन रह गया? चलो हो गया। इधर आया आया आएगा फोटो सेल्फी नहीं। नीतीश कुमार के पास कुछ विधायकों का पावर हमेशा रहता है, जिसकी वजह से वह कभी भी सत्ता में ना आ सकने वाले पार्टियों को भी सत्ता में लेकर आ जाते हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इस वीडियो के शुरू में कही गई बात का सार यही है। जब तक किसी राज्य में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, उस समय तक उस राज्य का विकास कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बिहार जितना स्टेबल गवर्नमेंट पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं बना, फिर भी बिहार जहां था वहीं रह गया। गरीबी, बेरोजगारी और कुव्यवस्था के अलावा किसी भी क्षेत्र में बिहार आगे नहीं रहा। खेल, कल्चर, उद्योग, मनोरंजन और साहित्य जैसी चीज़ों से बिहार का कोई वास्ता नहीं रहा। आज बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में देश भर के एथलीट हिंदुस्तान का झंडा गाड़ रहे हैं और बिहार से शायद ही कोई एथलीट वहां पहुंचा भी हो। जिस क्रिकेट का क्रेज पूरे हिंदुस्तान में है, वहां बिहार में ढंग का एक एसोसिएशन भी नहीं है और ना ही कोई स्टेडियम। जिस ईशान किशन पर आज बिहारी गर्व कर रहे हैं, उसे भी झारखंड के लिए खेलना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ जिस मनोज वाजपेयी को बिहार का शान कहा जाता है, उसने भी एक्टिंग करने के लिए दिल्ली की राह चुनी थी। फिर चाहे ईशान किशन हो या मनोज वाजपेयी, अगर किसी बिहारी को अगर उन दोनों पर गुमान है तो यह झूठा गुमान है और यही नीतीश कुमार का हासिल भी है। सुबह जब मैं घर से निकला तो मुझे बीजेपी का मोर्चा मिला। उनके साथ चलते चलते मैं पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा। वहां पता चला कि उनको लेफ्ट जाना था और मुझे राइट, तो मैं निकल गया। इतना इंतजार करने के बाद मुझे कांग्रेस का मोर्चा मिला, तो जाकर तुम्हारे पास पहुंचा। ओह गॉड। कभी तुम इस मोर्चे में शामिल होते हो, कभी उसमें। ये मोर्चे वाले तुमसे कुछ कहते नहीं है क्या? कहते हैं ना, वो जो कहते हैं मैं भी वही दोहरा देता। गांडू किसी एक का तो हो रहे भोसड़ी के, किसी एक का तो हो। बिहार में एक बार फिर से सरकार बदल गई है। अगर कुछ नहीं बदली है तो वह है बिहारियों की किस्मत। राज्य सरकार के भरोसे बैठे बिहारियों की किस्मत पहले सिर्फ सो रही थी और अब तो यह किस्मत नींद की गोली खाकर सोई है। ना जाने यह कब उठेगा, उठेगा भी कि नहीं, कोई भरोसा नहीं है। इस वीडियो में कही गई बात से अगर आप ताल्लुक रखते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।